चेटकपुर गांव में एक परिवार उत्तर प्रदेश से रहने आया था। वे उस गांव में बिल्कुल नए थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था। उसकी पत्नी का नाम सरिता और बच्चे का नाम रोहन था। एक दिन की बात है, गोपू अपने बच्चों के साथ आराम से बैठा हुआ था। तभी उसके घर पर एक दीपक नाम का आदमी आया और उसने गोपू से कहा, अरे का हो गोपू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भैया, गांव के सभी लोग चुड़ैल भगाओ मीटिंग कर रहे हैं। क्या चुड़ैल भगाओ मीटिंग? अरे हाँ भैया, तुम अभी इस गांव में नए आए हो ना, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। इस गांव में दिवाली के समय एक चुड़ैल आती है। क्या दीपक भाई, मैं ही मिला क्या सुबह सुबह बेवकूफ बनाने को? दीपक भाई, पर वो चुड़ैल आती क्यों है? वो तो पता नहीं, पर वो बड़ी ही खतरनाक है। इसलिए आप अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपके घर में भी आ जाए। यह सुनकर सरिता थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसके घर पर उसका बच्चा भी था। वो नहीं चाहती थी कि चुड़ैल उसके बच्चे को कुछ करे। अच्छा किया भैया जो तुमने मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता दिया, वरना मैं तो उस चुड़ैल के बारे में जान ही नहीं पाती। इसके बाद दीपक वहाँ से चला गया और सरिता ने अपने पति को बुलाया और उससे कहा, जी, हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, यह सब अफवाह तो गांव में चलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और आराम से रहो। और उसके बाद सरिता अपने काम में लग गई और गोपू अपने बच्चों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा। दिवाली के दिन पास आने लगे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और उन्हें चुड़ैल से बड़ा ही डर लगता था। दिवाली के दिनों में गांव के चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोगों ने अपने घरों को खूब सजाया हुआ था। गोपू भी अपने घर को सजा रहा था। तभी वहाँ से दीपक गुजरता है और बोलता है, अरे गोपू भैया, क्या बात है, आपका घर तो बड़ा ही मस्त दिख रहा है। लगता है बहुत खर्चा किया है आपने। अरे दिवाली है भैया, अभी नहीं सजाएंगे तो कब सजाएंगे घर को? अब तुम रात में मेरा घर देखना, क्या खूब दिखेगा। पूरे गांव से हटकर चमचमाएगा मेरा घर। अरे मेरे गोपू भैया, घर को सजाने के चक्कर में यह ध्यान रखना कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए आपके घर। ऐसा कहकर दीपक वहाँ से चला जाता है। रात में गांव के ऊपर से चुड़ैल जा रही होती है। गांव को जगमगाता देख चुड़ैल भी गांव के भीतर उतर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितना सजा रखा है गांव को, मजा आ गया। इस बार इसके यहाँ रुको। अरे वाह, ये किसका घर चमचमा रहा है, मैं अब यहीं रहूंगी, खास तौर पर ये चमकता हुआ घर में। फिर चुड़ैल गोपू के घर के ऊपर उतरकर बैठ जाती है। तभी चुड़ैल को गोपू के घर से खाने की खुशबू आती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, मजा आ गया, क्या खुशबू है खाने की, मन कर रहा है बस टूट पड़ो। ऐसा कहकर चुड़ैल गोपू की रसोई में झांकती है। गोपू की पत्नी सरिता खाना बना रही होती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की, बस ये औरत यहाँ से चली जाए, मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी सरिता की सहेली नंदिनी भी वहाँ आ जाती है और सरिता को बाजार चलने के लिए कहती है। सरिता खाने को किचन में रख कर चली जाती है। सरिता के जाते ही चुड़ैल खाने पर टूट पड़ती है और थोड़ी ही देर में सारा खाना खा जाती है। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया, आज तो मजा ही आ गया है, गले तक खा लिया।
तभी वहाँ गोपू आ जाता है। गोपू को देख चुड़ैल सरिता का रूप बदल लेती है। गोपू सरिता के पास आता है और बोलता है, अरे सरिता, आज अकेले ही खाना खा लोगी क्या? जल्दी से मेरे लिए भी खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। गोपू की बात सुनकर चुड़ैल हड़बड़ा जाती है और बोलती है, जी 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 वो मैं खा गई। आज मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। चुड़ैल की बात सुनकर गोपू हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने पूरा खा लिया? तभी तुम मोटी हो रही हो और अदरक की तरह कहीं से भी फैल रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर खाना खा लेता हूँ। ऐसा कहकर गोपू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ असली सरिता आ जाती है। सरिता को देख चुड़ैल छिप जाती है। सारा खाना खाया हुआ देख सरिता को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। इस आदमी को तो मेरे और मेरे बच्चों की कोई चिंता ही नहीं है। सारा खाना अकेले ही खा गया। इसको कोई काम नहीं है, बस खाना और घूमना। थोड़ी देर में गोपू बाहर से खाना खाकर आ जाता है और सरिता को बोलता है, अरे सरिता, आज बाहर का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मजा आ गया भाई, ऐसा खाना बहुत दिनों बाद खाया है। हाँ खाओ, पहले घर पर खाओ, फिर बाहर जाकर खाओ। पेट ना भरे तो पूरे गांव का खाओ। कितना बड़ा पेट हो गया तुम्हारा। सरिता की बात सुनकर गोपू को भी गुस्सा आ जाता है। क्या मैंने खाया, वो भी घर का खाना? यह सही है भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद खा गई सारा खाना मेरे आने से पहले और अब बहाना बना रही हो। वाह भैया वाह, मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे जैसे भुक्कड़ के साथ रहकर मैं पछता रही हूँ। गोपू घर से बाहर चला जाता है। चुड़ैल उन दोनों की लड़ाई देखकर खूब खुश होती है और बोलती है, मजा आ गया। ऐसे मियाँ बीवी की लड़ाई बहुत दिनों बाद देखी है। अब तो कुछ दिन इसी घर में रहती हूँ। यहाँ तो अच्छा खाना और मनोरंजन दोनों मिलेगा। गोपू भी दीपक के घर चला जाता है। अरे दीपक भैया, मैं आज तेरे ही घर पर सोऊंगा यार। तेरी भाभी ने तो साला पूरा दिमाग ही खराब कर दिया मेरा। फिर गोपू दीपक के घर पर ही सो जाता है। उधर चुड़ैल गोपू के रूप में घर में घूमने लगती है। गोपू को देख सरिता बोलती है, आ गए वापस? मुझे पता था, नहीं रखा ना दोस्त ने। चलो घूम फिर कर बीवी ही काम आई। चलो अब चलकर सो जाओ। लेकिन गोपू बनी चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर सुबह सुबह 5 बजे गोपू बनी चुड़ैल को फिर से भूख लगती है और वो सरिता को उठाते हुए बोलती है, अरे सरिता, अरे सरिता, सरिता उठ जाओ, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दो मुझे। गोपू की बात सुनकर सरिता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, सुबह सुबह पगला गए हो क्या? तुम्हारा पेट है या कुआं? जितना भी डालो भरता ही नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, चुपचाप सो जाओ। सरिता की बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सरिता को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। इतनी देर से तेरी बक बक सुने जा रही हूँ, पता नहीं तेरा पति कैसे झेलता है तुझे। इतना बोलती है तू, चल चुपचाप चलकर खाना बना मेरे लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सरिता डर जाती है। चुप कर जाहिल औरत, कितना चिल्ला रही है? मैंने अभी कुछ किया है तेरे साथ? चुपचाप रोटी बना, नहीं तो तुझे मार दूंगी। चुड़ैल के डराने पर सरिता चुपचाप रोटी बनाने लगती है। चुड़ैल खूब सारी रोटियां खा जाती है। ये देख सरिता चिढ़ते हुए बोलती है, 1 घंटे में 100 से ज्यादा रोटियां खा गई है। कितना खाती है ये? अगर मरने का डर नहीं होता तो इस नासवेटी चुड़ैल का गला दबा लेती। पूरे 200 रोटियां खाकर चुड़ैल डकार लेती है और बोलती है, मजा आ गया, मन तो करता है तेरे हाथ चूम लूं। अब तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी और फिर तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अभी मैं तुम्हारे कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोपू घर आ जाता है।
सरिता उसे चुड़ैल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर गोपू डरते हुए कमरे में जाता है। वहाँ चुड़ैल उल्टी लटकी होती है। गोपू को देख चुड़ैल बोलती है, आओ गोपू, तुमने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? लला लेकिन आप तो उल्टी लटकी हुई थी। गोपू के बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हम चुड़ैल ऐसी ही होती हैं, उल्टा लटक कर, समझे? अब मैं यही रहूंगी, कुछ दिन और खूब मजे करूंगी, फिर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को अपने साथ अपनी गुफा ले जाऊंगी और तुमसे झाड़ू और उससे अपने मोहल्ले की चुड़ैलों के लिए खाना बनवाऊंगी। चलो अब तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर किसी ने कुछ कहा तो तुम दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, यदि तुम हमें अपने साथ ले जाओगी तो हमारे बच्चों को क्या होगा? वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा। वो इतना छोटा है कि वो अपना ख्याल भी अच्छे से नहीं रख सकता। आखिर तुम भी किसी की माँ रही होंगी, कुछ तो दया करो और हमें छोड़ दो। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा उदास हो गई और वहां से गायब हो गई। चुड़ैल को इस तरह गायब देखकर वह लोग हैरान हुए। चुड़ैल आखिर कहाँ चली गई? आखिर ऐसा तुमने क्या कह दिया जो चुड़ैल चली गई? ए जी, जो कहा आपके सामने ही कहा, पता नहीं वो ऐसे कैसे चले गई। वही दूसरी तरफ चुड़ैल एक पुराने से घर में बैठ गई। उसे अपने बच्चों की याद आने लगी, क्योंकि चुड़ैल बनने से पहले वो भी एक माँ थी, पर एक हादसे में उसकी मौत दिवाली वाले दिन हो गई और उसका बेटा भी अनाथों की तरह भीख मांगते मांगते मर गया और वह चुड़ैल बन गई और अकेली रह गई, जिस वजह से वो दिवाली वाले दिन लोगों को मारा करती। इसी वजह से चुड़ैल काफी परेशान थी, क्योंकि वो दिवाली मनाना चाहती थी, पर उसके साथ दिवाली कौन मनाता, क्योंकि सभी तो उससे डरते थे। मैं आखिर दिवाली किसके साथ मनाऊंगी? मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सभी मुझसे डरते हैं, पर मुझे भी दिवाली मनानी है। और ये कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। दिवाली वाले दिन गोपू ने अपनी पत्नी सरिता से कहा, अरे सुनती हो भाग्यवान, आज दिवाली है दिवाली। तुमने दिवाली की सारी तैयारियां कर ली क्या? हाँ, मैंने तो दिवाली की सारी तैयारियां कर ली। बस अब उस चुड़ैल का साया हमारे घर पर ना पड़े तो हमारी दिवाली बहुत अच्छी बनेगी। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर तुम चिंता मत करो, वो चुड़ैल यहाँ नहीं आ पाएगी। पर यदि आ गई तो हमारी पूरी दिवाली बेकार हो जाएगी। अरे यार, तुम उस चुड़ैल के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? देखो मुझे भी डर लगने लगा ना। देखो, बस दिवाली के बारे में सोचो, आज हमारा बच्चा कितना खुश होगा बम फटाके फोड़कर। फिर गोपू बाहर जाकर अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे और मिठाई लेकर आता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। फिर चुड़ैल गोपू के घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है गोपू, उसकी पत्नी और उसका बच्चा बहुत खुशी से दिवाली मना रहे होते हैं। ये देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गोपू के घर आकर उसके बच्चे को पकड़ लेती है। मैं अब तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी और फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारा इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आज तो दिवाली है और तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। क्या तुम दिवाली नहीं मना रही हो? क्या दिवाली? मैं किसके साथ दिवाली मनाऊंगी? क्योंकि कोई भी मेरे साथ दिवाली नहीं मनाता है, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी, फिर तुम लोग भी दिवाली नहीं मनाया करोगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम चाहो तो तुम हमारे साथ दिवाली मना सकती हो, हम तुम्हारे साथ दिवाली मनाएंगे। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ी हैरान हुई। उसे सरिता की बातों पर विश्वास हो गया और उसने उसके बच्चों को छोड़ दिया और उससे कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे साथ दिवाली मनाओगे? तुमने एकदम ठीक सुना, हम सभी तुम्हारे साथ दिवाली मनाएंगे। हमें पता है कि तुम्हें भी दिवाली मनाने की इच्छा हो रही होगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब मैं चुड़ैल नहीं थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही दिवाली मनाया करती थी, पर चुड़ैल बनने के बाद मेरे साथ कोई भी दिवाली नहीं मनाता है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जैसी दिवाली मनाना चाहती थी। ठीक है, हम सभी मिलकर
दिवाली मनाएंगे। और ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई और इसने भी उन सभी के साथ दिवाली मनाई और दिवाली मनाने के साथ ही उसको मुक्ति मिल गई।